हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज मैं एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करेंगे स्प्लिट एसी और विंडो एसी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, गर्मी शुरू हो चुकी है और कई लोगों के मन में आया होगा कि भाई एसी लेने का टाइम आ चुका है कि स्प्लिट एसी और विंडो एसी में फ़र्क क्या-क्या होता है और कौन सा एसी आपको सफिशिएंट रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, स्प्लिट पे जाना चाहें स्प्लिट पे जाइएगा, विंडो पे जाना चाहें विंडो पे जाइएगा। शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले बात करते हैं स्प्लिट एसी की। स्प्लिट एसी आप कहीं भी यूज कर सकते हो। देखिए, सिंपल सी बात है, स्प्लिट एसी को ज्यादातर लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि स्प्लिट एसी एक देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और दूसरा, जब भी आप रूम में लगाएंगे तो उसका जो लुक आता है वो आजकल लोगों को बहुत पसंद आता है। इसलिए स्प्लिट एसी में ज्यादा लोग जाते हैं कंपैरिजन बाय विंडो एसी के। आप विंडो एसी में एक पूरा कैबिनेट होता है, कैबिनेट में ही दोनों यूनिट होती हैं। आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट दोनों ही एक ही में होते हैं। मतलब कि है कंप्रेसर और ब्लोवर दोनों एक यूनिट में ही असेंबल्ड किए हुए होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप स्प्लिट एसी की बात करें तो उसमें आउटडोर यूनिट जो होता है वो बाहर लगा रहता है। आउटडोर यूनिट का मतलब हो गया कंप्रेसर जिसमें लगा होता है वो यूनिट बाहर होती है रूम के, और जो ब्लोवर होता है जो ठंडी हवा फेंकने का काम करता है वो होता है रूम के अंदर। स्प्लिट एसी में सबसे अच्छा फायदा ये रहता है कि आपको जो आवाज है, साउंड आता है जो कंप्रेसर का, वो आपको सुनने को नहीं मिलता है स्प्लिट एसी में। स्प्लिट एसी आवाज ज्यादा नहीं करती है क्योंकि उसका जो कंप्रेसर वाला सेक्शन होता है, पार्ट होता है, वो होता है बाहर रूम के। वहीं अगर हम बात करें विंडो एसी की, तो विंडो एसी का जो कंप्रेसर होता है और जो ब्लोवर पार्ट होता है दोनों एक ही कैबिनेट में बंद होता है, तो इसलिए उसकी आवाज़ जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपको आवाज़ को लेके कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्प्लिट एसी में जा सकते हैं। पहला ये डिफरेंस रहता है। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, स्प्लिट एसी आप किसी भी कमरे में कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि इसका आउटडोर यूनिट जो होता है वो आपके रूम के कहीं भी बाहर लगा सकते हो। वहीं अगर आप विंडो एसी की बात करें तो इसके लिए आपको एक विंडो ज़रूरी होती है। कमरे के अंदर आपको एक विंडो चाहिए होती है क्योंकि विंडो नहीं होगी तो आप उसको नहीं लगा पाओगे। अब बात करते हैं इसका जो मेंटेनेंस होता है उसके बारे में। विंडो एसी की बात करें तो विंडो एसी का जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत कम होता है स्प्लिट एसी के कंपैरिजन में। अगर आप जॉब है वो ट्रांसफ़र आपको 6 महीने 1 साल में अगर ट्रांसफ़र होता रहता है, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप विंडो एसी में जाइए क्योंकि इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है वो आप खुद भी कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप स्प्लिट एसी में जाएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी आपको कि इसकी इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन के लिए आपको एक मैकेनिक बुलाना पड़ेगा जो कि 1500 से 2500 रुपए का चार्ज करते हैं इंस्टॉल और अनइंस्टॉल के लिए। अगर वहीं गैस निकल जाती है तो उसके चार्जेस आपको अलग से देने पड़ सकते हैं। आपका अगर जॉब ऐसा है कि आपको हर 6 महीने में, साल भर में ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आप विंडो एसी में जाएँ। अब बात आती है कि किसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, विंडो एसी को आप कहीं भी लगाइए, तो रूम में लगा सकते हो, बैठक रूम में। इसके लिए आपको जहाँ भी लगा रहे हो वहाँ विंडो निकलवानी पड़ेगी। अगर नहीं है तो निकलवानी पड़ेगी, अगर है तो आप वहाँ पर लगा सकते हो। स्प्लिट एसी का क्या है कि आप इसको कहीं भी लगा लो, इसमें कोई विंडो की ज़रूरत नहीं रहती है। आपका पूरा रूम बंद है तो भी आप इसको वहाँ पर लगा सकते हो। अब बात आती है कूलिंग को लेके कि भाई बहुत से लोग कहते हैं कि विंडो एसी बहुत ज़्यादा कूलिंग करता है, बहुत से लोग कहते हैं स्प्लिट एसी ज़्यादा कूलिंग करता है। तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो में कि कूलिंग के मामले में इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कूलिंग दोनों की सेम होती है। ये होता है कि अगर आपका विंडो एसी है तो उसमें अगर 1.5 टन का कंप्रेसर लगा हुआ है और स्प्लिट एसी में 1 टन का कंप्रेसर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका जो विंडो एसी है वो ज़्यादा कूलिंग करेगा और स्प्लिट एसी है वो कम कूलिंग करेगा क्योंकि इसमें कंप्रेसर बढ़ गया है। तो कूलिंग बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि एसी खराब होने पे चार्जेस किसके ज़्यादा लगते हैं। जाहिर सी बात है, आप एसी ले रहे हैं तो कभी ना कभी तो खराब होगा ही होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर विंडो एसी खराब होता है तो उसके चार्जेस बहुत कम रखते हैं, उसकी मेंटेनेंस बहुत कम लगती है। लेकिन वहीं अगर आप स्प्लिट एसी की बात करते हैं तो उसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं विंडो एसी से। अगर अमाउंट की बात करें कि कौन-सा एसी कितना ज़्यादा महँगा पड़ता है, तो सबसे पहली चीज़ बता दूँ आपको कि अगर आप 1.5 टन का एसी में जाएँगे विंडो में, तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। अगर आप 1.5 टन का एसी में जाएँगे स्प्लिट में, तो वो आपको ज़्यादा महँगा पड़ेगा। कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपए का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप विंडो एसी लेंगे 1.5 टन का, तो उसकी अगर रेट चल रही होगी आपका 25,000 रुपए 1.5 टन के एसी की, तो वहीं अगर आप स्प्लिट एसी लेंगे तो उसकी चल रही होगी 35 से 36 हज़ार रुपए। इस तरह से डिफरेंसेस होते हैं। वीडियो के लास्ट में सिंपल मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप एसी लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा
कि अगर रूम को अट्रैक्टिव दिखाना है तो स्प्लिट एसी लगाएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को, क्योंकि वो डिज़ाइन में अच्छा होता है, उसमें कलर के चॉइस ऑप्शन काफ़ी आ जाते हैं, तो इसलिए वो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके रूम के हिसाब से। बाकी कूलिंग को लेके अगर आप सोचते हैं कि इसकी कूलिंग ज़्यादा है, उसकी कूलिंग ज़्यादा है, तो कूलिंग का कोई डिफरेंसेस नहीं है, टन के अकॉर्डिंगली रहता है कूलिंग। आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।